हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एसएसटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझेंगे, और साथ ही नोट्स के साथ हम लोग इस पूरे अध्याय को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टॉपिक सौरमंडल में पृथ्वी के साथ। तो सौरमंडल में पृथ्वी से ये अर्थात है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल में कैसी है, उसका आकार कैसा है, इन सब के बारे में ही हम इस अध्याय में जानने और समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में समझते हैं हम। सौरमंडल आखिर क्या होता है। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, तारे और कुछ क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। इसका मुखिया सूर्य होता है और सौरमंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार, अर्थात सूर्य से संबंधित। अर्थात हमारा जो सोलार सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, तो इसमें कुछ ग्रह पाए जाते हैं, कुछ उपग्रह पाए जाते हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे उल्कापिंड भी पाए जाते हैं। तो ये सब जब आपस में मिलते हैं और परस्पर क्रियाएं करते हैं तो इससे हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है और इसे ही सौरमंडल कहते हैं। अब आगे हम समझते हैं महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है पूर्णिमा, और इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। पूर्णिमा आखिर क्या होती है। पूर्णिमा, एक महीने में एक दिन पूरे चांद को देखा जा सकता है, यह पूरे चांद वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। अर्थात जो हम एक महीने में पूरे चांद को देख सकते हैं वो केवल एक बार, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे चांद पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये केवल एक महीने में एक ही बार दिखाई देता है। तो इसी एक दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं और इसको ही पूर्णिमा कहा जाता है, और पूर्णिमा एक महीने में केवल एक बार होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों, इसके बारे में तो आपने समझा ही होगा और कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। यह है अमावस्या। आपने मूवीज़ में या फिल्मों में कहीं भी बहुत जगह देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आखिर ये अमावस्या होती क्या है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद चांद को नहीं देखा जा सकता है, यह नए चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। अर्थात जब हमारा पूर्णिमा होता है उसके ठीक 15 दिन बाद, पूर्णिमा के लगभग 2 हफ्तों बाद अमावस्या आती है, और इस दिन क्या होता है, इस दिन हम चांद को नहीं देख सकते हैं और इसको नए चांद वाली रात भी कहते हैं। तो यही हमारी अमावस्या होती है। उसके बाद में खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह प्रत्येक वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो सौरमंडल है उसके अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य एक तारा है, एवं पृथ्वी ग्रह है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। तो इनमें से कुछ के पास लाइट होती है और कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास प्रकाश होता है, जैसे सूर्य। तो जिनके पास प्रकाश होता है और रात के समय वो चमकते हैं उनको ही खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और तारे के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य एक तारा है, तो तारे की क्या विशेषता होती है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, उनके पास अपनी आकाश तथा ऊष्मा होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं। इन बड़े खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अर्थात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा खगोलीय पिंड है और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े खगोलीय पिंड होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो गैसों के बने होते हैं और वो उन गैसों को बहुत ही बड़ी मात्रा में खुद ही से उत्सर्जित करते हैं, अर्थात खुद ही से बनाते हैं, तो इनको तारा कहते हैं, जिनके पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और यहाँ ये गैसों को बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में आगे हम जानते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में। नक्षत्र मंडल आखिर क्या होता है। तो रात के समय तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल हैं अर्सा मेजर तथा बिग बियर। अब ये जो नक्षत्र मंडल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने रात के समय, जब मनुष्य रात के समय आसमान की ओर देखता है तो उसे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और वो तारे अनगिनत होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते।
दरअसल वो जो छोटे छोटे तारे हमको दिखाई देते हैं वो बहुत सारे सौरमंडल ही होते हैं, अलग अलग आकाश गंगाएं होती हैं वो, जो बहुत दूर होती हैं, जिसके कारण वो हमको चमकते हुए तारों के रूप में दिखाई देती हैं। अब जानते हैं नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल रात के समय तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल हैं अर्सा मेजर तथा बिग बियर। अब ये नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। आपने रात को बहुत सारे तारों को आसमान में देखा होगा, और आप कभी कभी ये भी देखते होंगे कि कभी कभी हम किन्हीं 2 तारों को या 4 तारों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे कोई अलग अलग आकृति अर्थात शेप्स बन जाती है, जैसे कि ट्रायंगल। 3 तारों को हम मिला देते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो आकृतियाँ होती हैं जो तारों को मिलाने पर बनती हैं, उन्हीं को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण नक्षत्र मंडल हैं, वो है एक अर्सा मेजर और बिग बियर। आखिर ये सप्तऋषि क्या होता है। सप्तऋषि अर्थात 7 संतीय 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्थात हम रात को तब बहुत सारे आसमान में तारों को देखते हैं जो हमें रात को आकाश में दिखाई देते हैं। तो इनमें से एक 7 तारों का समूह होता है जो अर्सा मेजर का भाग होता है, जो कि एक नक्षत्र मंडल है। तो ये जो नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, इसमें एक तारों का समूह आता है सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे होते हैं। इसे ही सप्तऋषि कहा जाता है और ये अर्सा मेजर का एक भाग है। अब हम समझते हैं ध्रुव तारे के बारे में। आपने इसके बारे में सुना भी होगा बहुत जगह पे। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा जो कि उत्तर की ओर स्थित है, उत्तर दिशा का बोध कराता है। इसका मतलब यह है कि पहले जो पुराने लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, प्राचीन लोग थे, वो जो दिशाओं का पता लगाते थे, तो तारों की सहायता से दिशाओं का पता लगाते थे। तो ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा का बोध कराता है। मतलब कि जो ध्रुव तारा होता है वो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो नॉर्थ पोल है, अर्थात उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी का है, ध्रुव तारा वहीं पर होता है, जिसके कारण ये हमें उत्तर दिशा का बोध कराता है। तो पुराने समय में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है और ये हमें उत्तर दिशा का बोध कराता है। हम ध्रुव तारों का पता सप्तऋषि से लगा सकते हैं। अभी हमने सप्तऋषि के बारे में जाना जो 7 तारों का समूह था और एवं ये अर्सा मेजर का भाग भी था। तो इसकी सहायता से ही हम जो ध्रुव तारा है उसका पता लगा सकते हैं। अब इसका पता कैसे लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तारे हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 तारे हैं इन्हीं को सप्तऋषि कहा जाता है। और इनकी सहायता से हम ध्रुव तारे का पता ऐसे लगा सकते हैं कि जब हम इनके नीचे वाले 2 तारों से होते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो वो जिस तारे की ओर इंगित करेगी, जैसे कि यहाँ पे ये तारे की ओर इंगित कर रही है, ये जो 2 तारे हैं ये इस तारे की ओर इंगित कर रहे हैं, अर्थात यही जो तारा है हमारा यही ध्रुव तारा है। तो सप्तऋषि की सहायता से हम ऐसे ही ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं और ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का बोध कराता है। अब हम समझते हैं ग्रह के बारे में। आखिर ये ग्रह क्या होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी आकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। इन पिंडों को तारा कहा जाता है। ये अपनी आकाश तथा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो हमारे ग्रह हैं इनके पास अपनी आकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, अर्थात इनके पास में रोशनी और इनके पास ताकत नहीं होती है। नॉर्मल शब्दों में कहें तो इनके पास एनर्जी एंड लाइट नहीं होती है और ये अपनी एनर्जी और लाइट प्राप्त करते हैं केवल और केवल सूर्य से, और सूर्य तारा है एक। तो अब हम समझते हैं अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हैं, क्योंकि एक ग्रह को हमारी सौरमंडल से हटा दिया गया है। तो हमारे सौरमंडल के वो 8 ग्रह कुछ इस प्रकार हैं। पहला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस तथा नेपच्यून।
और ये जो हमारे ग्रह हैं ये 8 हैं, पहले 9 थे, जो उसमें से एक प्लूटो भी था जिसे अब हटा दिया गया है। नोट: पहले प्लूटो भी सौरमंडल का एक ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 की बैठक में यह बताया कि प्लूटो यूवी 313 जैसे ग्रह बौने ग्रह कहे जा सकते हैं एवं प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया। अर्थात हमारे सौरमंडल में पहले कुल 9 ग्रह थे, परंतु जो यूवी 313 एवं प्लूटो जैसे ग्रह हैं इनका आकार बहुत छोटा था, जिसके कारण इनको ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया। इसलिए अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। अब यदि आप अंग्रेजी में इन ग्रहों का नाम याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है याद करने के लिए। ये वैसे बहुत ही लंबा चौड़ा सूत्र है जो कि मेरे को लगता नहीं है अच्छा है, फिर भी अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इन ग्रहों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ पे एम से है मर्क्यूरी, वी से है वीनस, ई से है अर्थ, एम से है मार्च एंड जे से है जुपिटर, एस से है सैटर्न, यू से है यूरेनस एंड एन से है नेपच्यून। तो ऐसे आप इस ग्रहों के नाम अंग्रेजी में भी याद कर सकते। अब हम समझते हैं उपग्रह के। उपग्रह ये भी एक प्रकार के ग्रह होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक उसी प्रकार ये ग्रह भी परिक्रमा करते हैं, इन्हें उपग्रह कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रहों के अलावा भी उपग्रह भी होते हैं। अब ये उपग्रह क्या होते हैं? तो ये जो उपग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ये जो उपग्रह होते हैं ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल बहुत अधिक है। ये हमारे सौरमंडल का उष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। बुध इसका सबसे नज़दीक ग्रह है। परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं यहाँ का वातावरण कुछ पृथ्वी जैसा है। अब सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और जो हमारे पृथ्वी का जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इसका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और हमारे जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं उन सबको ऊर्जा मिलती है सूर्य से। और सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है, वो है बुध एवं हमारी जो पृथ्वी है उसका एक जुड़वा ग्रह है, वो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी ही हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन उपलब्ध है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर पानी है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेता है एवं अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है, जिससे दिन रात का निर्माण होता है। हमारी जो पृथ्वी है, अब हमारी जो अर्थ है, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर केवल पानी है एवं हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है एवं ये अपनी अक्ष पर जहाँ पर है वहाँ पे अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और ये जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है उससे ही दिन रात का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है इसका एकमात्र उपग्रह है और वो उपग्रह चंद्रमा है। और जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर पृथ्वी का व्यास 100 है तो चंद्रमा का व्यास यहाँ पे 25 होगा। ऐसे आप इस बात को समझ सकते हैं।
एवं जो हमारी चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम समझने जा रहे हैं उपग्रह के बारे में। अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह एवं प्राकृतिक उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह मानव द्वारा बनाए जाते हैं एवं प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम उपग्रहों के बारे में जानते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक वो होते हैं जिसे प्रकृति निर्माण करती है, और मानव निर्मित वो होते हैं जिसे मानव बनाता है। जैसे कि ये आपको यहाँ पे सैटेलाइट दिख रहा होगा, इसको हिंदी में उपग्रह ही कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट है ये एक मानव निर्मित उपग्रह है, क्योंकि इसे मानव ने बनाया है। और जो हमारा चंद्रमा है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम समझते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। यह ग्रह मुख्य रूप से मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनका आकार छोटा होता है, अर्थात ये जो हमारे ग्रह हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं एवं इनका आकार छोटा होता है। इस बात को हम इस डायग्राम की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ये हमारा जुपिटर है जिसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, एवं ये मंगल ग्रह है। तो इनके बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। जो यहाँ पे आपको पट्टी दिख रही है ना सफ़ेद कलर की, ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये बृहस्पति एवं मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं उल्का पिंड के बारे में। आखिर ये उल्का पिंड क्या होते हैं। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब ये जो उल्का पिंड होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं। एवं ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। और ये जब पृथ्वी और अन्य ग्रहों के पास आ जाते हैं जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसकी वजह से ये ग्रह उन पत्थरों को अपनी ओर खींच लेते हैं, और जिसके कारण वो पत्थर इनमें गिरते हैं एवं इसके कारण बहुत सारे गड्ढे भी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आकाश गंगा का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसी ही आकाश गंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और जो हमारी आकाश गंगाएं होती हैं, अगर इनको हम बहुत दूर से देखते हैं तो ये हमें तारों की जैसी चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।